नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 45 साल के आसपास की इनकी उम्र है। नवंबर 1978 का इनका जन्म है। क्या कहती हैं इनकी रेखाएं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हथेली की बात करें। सामान्य आकार का हाथ है। गदेली अगर कहा जाए काफ़ी लंबी है उंगलियों के मुकाबले, उंगलियां काफ़ी छोटी हैं। ऐसे में मेहनत जीवन में करना पड़ेगा, संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है गदेली बहुत ज़्यादा उठी है। ये भी संघर्ष को दिखाती है, संघर्ष कराती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केवल हाथ की आकृति को देख के मैं बोल रहा हूँ। उंगलियां अगर कहा जाए सामान्य आकृति की हैं, ऊपर से चौड़ाई अगर कहा जाए सामान्य है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है, धन तो आता है, जुड़ता नहीं है। अंगूठा बहुत पीछे जा रहा है, जुड़ने में दिक्कत। ऐसे लोग अगर कहा जाए अति भावुक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। साहस की कमी को भी ये इंगित करता है। सेकंड जी, अंगूठा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं कहलाएगा, इतना ही है, शॉर्ट ही कहलाएगा। ऐसे में भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को कोई भी काम जल्दबाजी में ना करे, हड़बड़ाहट में काम ना करे, कोई भी काम करे धैर्य से तसल्ली से करे। ये रेखा अगर कहें तो वाहन का सुख मिलेगा, निश्चिंत रहिए। यहाँ पर अगर कहा जाए तो एक यौनुमा आकृति कहीं ना कहीं छू रही है। संतान को लेके कष्ट, और खासकर अगर कहा जाए दूसरी संतान को लेके। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व काफ़ी लंबा है, ऊपर से पतला है, धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है। पार्टनरशिप में काम मत करिएगा, कोई भी काम कभी भी व्यवसाय इत्यादि चाहिए करिएगा तो आँख कान खोल के चलिएगा, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये हिस्सा सामान्य है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, ये हिस्सा आपकी मेहनत है, मेहनत अच्छी है। ये हिस्सा धन है, धन रुकता नहीं है। ये हिस्सा छोटा होता है तो घर परिवार में भसड़ बहुत ज़्यादा होती है। घर परिवार में कहीं ना कहीं तनाव होता है। घर परिवार में कुछ ना कुछ लगा होता है जिसके कारण व्यक्ति को काम करने में दिक्कत आती है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा ये सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो आपकी ऊर्जा है, छोटा है, ऊर्जा की कमी या फिर कह लिए आलस्य। और खासकर अगर कहा जाए तो इस समय पे आलस्य ज़्यादा घेरेगा एक बार। ये हिस्सा अगर कहें तो यश है, सामान्य। ये हिस्सा अगर कहें समाज, देखिए समाज की अगर मैं बात करूं, समाज के लिए या किसी के लिए अगर कहा जाए कितना भी कुछ कर लीजिए उसका यश नहीं मिलेगा, यश में ये कमी कर देता है। बुध की उंगली छोटी है, बहुत बौद्धिक स्तर अच्छा है क्योंकि ये उंगली पतली है, लेकिन हड़बड़ाहट जल्दबाजी में नुकसान है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो एक दिन व्यक्ति व्यवसाय करेगा, ये तय है। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा, ये तय है। एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि पत्नी बड़ी तेज होगी, मतलब नेचर वाइज ठीक है, चलता रहेगा, ऐसा कोई घबराने वाली बात, डरने वाली बात नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखाएं अगर कहा जाए तो भाग्यवर्धक, भाग्य को बढ़ाने वाली। ऐसे लोगों को अपना जो है लीवर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना पीना, खान पान, लीवर, पीलिया, जॉइंटिस जिसे कहा जाता है, कम से कम जीवन काल में 2 बार होती है, कम से कम। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। शनि के देखिए एक रेखा समझिए, ये रेखा बहुत अच्छी रेखाओं में मैं गिनती करता हूँ उसकी। ये रेखा अगर कहा जाए कितने भी कष्ट होंगे उससे निकलने का रास्ता दिखाती है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अरबपति, करोड़पति या खरबपति बन जाएंगे, हो सकता है रेखाएं हो तो बन भी जाएं, उसमें कोई दो राय नहीं, अभी मैं वो भी देखूंगा। लेकिन ये रेखा व्यक्ति को उसकी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, ये बताता है किसी प्रकार के संकट, किसी प्रकार की समस्याओं में कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट कर दे। जिन जिन लोगों के हाथ में रेखा है, ये सब मान के चलिए कि आपकी जीवन जो है निकलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सामान्यतः सुचारू रूप से निकलता रहेगा, ठीक है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो शनि के नीचे उतर रही है और आगे जाके पतली हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए हाथ। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों का मुख्य भाग्योदय अगर कहा जाए थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन होता ज़रूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की।
देखिए सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, ये रेखा घूम के जीवन में फ्लक्चुएशन, घुमाव, मतलब जो है वही है कि जो है एक तरफ से जो है मिल रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, ठीक है, ये इसके संकेत देता है। ये रेखा बहुत अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती नहीं होती है, ये संघर्ष कराती है, संघर्ष से संबंधित चीज़ों को बतलाती है। अगर मैं पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो इस रेखा ने बहुत कुछ आपको जो है डाउन कर दिया, जितना मिलना चाहिए था उस हिसाब से ये जो है आपको नहीं लेने दे रही है। ये 100% वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात, बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठा है, ठीक है, व्यक्ति व्यवसाय करेगा, ये तय है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में जाएगा, नौकरी के साथ भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं बताता हूँ सब। हृदय रेखा अगर कहा जाए सीधी है, अच्छा है। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ जा रही, भावुक है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों की मदद के चक्कर में जो है अपना नुकसान कर लेते हैं। जीवन रेखा गोल है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये है 45 साल, 45 साल में ग्रोथ है। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरी ग्रोथ अगर कहा जाए तो लगभग 48 साल। इसके बाद अगर कहा जाए 53 साल। ये सब ग्रोथ का पीरियड है, तरक्की का पीरियड है, ठीक है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ लंबी भाग्य रेखा, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, काम ना रुकना। 35 साल के बाद थोड़ा सा व्यवस्थाएं आपकी बढ़ी हैं। ये रेखा अगर कहा जाए मकान बनेगा, ये तय है, अभी टूटी है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मिलेगा, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, अपना मकान बनेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो जातक विदेश भी जाएगा और विदेश से धन कमाएगा। देखिए जो मैं कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट साफ बोल रहा हूँ, विदेश आप जाएंगे और विदेश से धन कमाएंगे, 100% उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, 100% उसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रयास और मेहनत को अभी ही करिए। आप नौकरी इस टाइप की देखिए जो विदेश वाली हो, ठीक है, विदेश में लाभ वाली हो, विदेश से संबंधित चीज़ों की हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जीवन रेखा गोल है, ठीक है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अब जैसे हाथ में अगर कहें जैसे चंद्रमा का क्षेत्र इनका जो है ये निकला है, ऐसे लोग सोचते बहुत हैं, ठीक है, मन में कुछ ना कुछ बना रहता है, मन में कुछ ना कुछ लगा रहता है। जैसे दो तीन तरीके से होता है, यहाँ से निकला हो ज़्यादा बेटर है, यहाँ से निकलता है तो ज़्यादा मानसिक पीड़ा देता है, मानसिक रूप से जो है वो पीड़ा देता है। अब जैसे ये रेखाएं हैं, ये सब आपके लिए पॉजिटिव रेखाएं हैं, धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने के लिए ये अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है। एक रेखा ये जो बन रही है ये भी आपको घर से दूर जाके बसाएगी, इसके संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी एक, देखिए विदेश अगर आप चले जाएं, और जाएंगे ज़रूर 100%, और विदेश चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है बसने का मौका मिलेगा, रुकने का मौका मिलेगा। इसके बाद अब जैसे आपके हाथ में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु पे गड्ढा है। राहु पे गड्ढा होने मतलब हो गया ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोकता है। देखिए राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये गड्ढा होना बहुत अच्छा संकेत नहीं होता है। काम धाम के लिए, धन के लिए इत्यादि चीज़ों में संघर्ष कराना, घर परिवार में कोई ना कोई समस्याएं समय समय पर बनी रहना, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे मांगलिक काम हो, इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। इसके बाद अगर कहा जाए जैसे आपकी जो है मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग है, ये अपने आप में राजयोग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो काम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर योग बनाता है। अब आपके एक एक करके प्रश्न ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। जॉब में प्रोग्रेस नहीं है, नई जॉब ढूंढने के लिए नई जॉब ढूंढने की यही जॉब करें। अच्छा, जॉब में तरक्की के लिए आपने पूछा है, जॉब नई चेंज करें कि यही करें। देखिए ऐसा है, मैं ये जरूर कहूँगा कि मौजूदा समय पे काम धाम से संबंधित चीज़ों में काम को लेके तनाव होगा, और तनाव अगर कहा जाए घर परिवार को लेके भी होगा। घर परिवार के कारण कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको प्रयास करना है तो विदेश में नौकरी का प्रयास करिए। माता या पत्नी दो में से एक लोग का इस समय पे कष्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं उनके ऊपर धन का व्यय होगा, ठीक है। ये कोई आधी अधूरी बात नहीं है, पूर्णतया बात है। तो आप जो कर रहे हैं वही करिए, और बदलते भी हैं तो पूरी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद ही बदलिएगा। पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखती है जीवन में, एवरेज पैसा आता है और टिकता नहीं।
देखो, इसमें अगर देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि जब तक पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाए तब तक जो है कोई बदलाव मत करिएगा। एक बात। इसके बाद आपने पूछा है कम बहुत होता है, लोड होता है और मेहनत बहुत करते हैं, कम सक्सेस मिलती है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस हाथ की जानते क्या है? ये है, आप कितना भी कार्यक्षेत्र में मेहनत कर लीजिए और लोगों से ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, लेकिन जो वहाँ पर बॉस हैं, जो भी लोग काम करते हैं, वो आपकी मेहनत को नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं उसका यश नहीं मिलेगा। रगड़ेंगे खूब, लेकिन उस हिसाब से यश नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, मैं कहूँगा कि समय सबसे अच्छा आपके लिए विदेश, और जीवन में मौका जब भी मिले छोड़िएगा ना, और अपना प्रयास जो है करते चलिएगा। इसके बाद आपने पूछा है 4 व्हीलर नहीं है और लेना है, पैसे को जुगाड़ नहीं बनता है, होम लोन बारे में कट रहा है। ठीक है, देखिए, वाहन गाड़ी 1.5 साल के लिए भूल जाइए। वाहन लेना इस समय पे शुभ नहीं है, नहीं तो वाहन आपको बहुत परेशान करेगा। एक बात। दूसरी चीज़, समय पे वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। चोट चपेट के योग बनते हैं, और खासकर अगर कहा जाए पैर में और तलवे में। कोई ज़रूरी नहीं कि वाहन ही से लगे, ऐसे ऐसे चलते चलते गिर सकते हैं। और ये तय मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी कोई घटना, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये होगी, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन डरने वाली कोई विशेष बात नहीं है। हाथ में बहुत स्पष्ट साफ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा जो है ये काट के सीधे ऊपर बन गई। ये काट के ऊपर जाने का ये खराब है, इसके ऊपर निकल गई तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, तो चिंता मत करिए। इसके बाद आपने पूछा है एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या कोई साइड बिजनेस सजेशन करेंगे? देखिए, अभी साइड बिजनेस मत करो, 2025, ठीक है, अभी आप साइड बिजनेस मत करो 2025। अभी एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे विदेश जाना है, और ये जाओगे, 100% जाओगे। भले लक्ष्य बनाओ ना बनाओ, लेकिन जाओगे। लेकिन अपने दिमाग में रखो मुझे विदेश जाना है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें नौकरी के साथ व्यवसाय है, ये तय है, और व्यवसाय करोगे, परमात्मा चाहेगा विदेश से संबंधित काम करोगे, विदेश से संबंधित धन कमाओगे। इसके बाद आपने पूछा है कि सब बोलते हैं कुंडली हस्तरेखा अच्छी है, लेकिन 44 साल में एक भी छोटा घर और 2 व्हीलर एक्टिवा। चलो ठीक है, देखिए, मैं आपको दोष बताता हूँ, ठीक है। सब बोलते हैं, आपने लिखा है कि हाथ अच्छा है, जन्म कुंडली अच्छी है, और उसके बाद अगर कहा जाए तो 44 साल तक आज तक केवल घिसते आए हैं, ठीक है, गाड़ी नहीं खरीद पाए, स्कूटी से चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ दोष क्या है। मुख्य दोष मैंने आपको बताया, हाथ पिलपिला होना मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो है दबा हुआ, ठीक है। ओवर उठा होना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीवन में संघर्ष कराता है। दूसरी बात। तीसरी चीज़ जब इसमें देखी जाएगी तो चंद्रमा जो है इस जगह पे निकलना भी थोड़ा सा मेहनत कराता है, लेकिन ये सब मेहनत अगर कहें तो 45 साल की आयु के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए शनि राहु एक साथ, कर्म का अधिपति हो कि शनि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में बैठा है राहु के साथ, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल नहीं होगा जब तक देश या घर नहीं छोड़ेगा, तब तक असफल होगा। ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है, ठीक है। और आपको मौका मिलेगा, ये तय है, उस मौके को छोड़ना मत, वो मौका पकड़ के चलना, वो मौका पकड़ के चलना। हाथ कैसी रेखाएं हैं, मुझे क्या एज ने करना चाहिए? देखो, काम इसमें बहुत है, इसमें सोलर से संबंधित काम है, इसमें प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, इसमें अगर कहा जाए तो लोहे हार्डवेयर से संबंधित या आपके प्लास्टिक या चमड़े से संबंधित काम है। मुख्य काम अगर कहा जाए तो कंप्यूटर का काम है, मुख्य काम कंप्यूटर से संबंधित कार्य आप करोगे। टेक्नोलॉजी ITCS से संबंधित काम हो गया। बिजनेस में भी अगर कहा जाए तो खाने पीने से संबंधित काम करोगे, और बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, जीवन चलेगा और भागेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन कमाओगे और अच्छा कमाओगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो, लेकिन 45 साल तक संघर्ष करना पड़ेगा, 45 साल तक संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि 2025 जुलाई के बाद से धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, व्यवस्थाएं अभी भी आपकी चलती रहेंगी। घर परिवार के कारण मानसिक रूप से पीड़ा मिलेगी, ठीक है,
और कहीं ना कहीं व्यय खर्च जो है दवाई दारू पे होगा, दवाइयों पे होगा। कुछ उपाय मैं आपके पास व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, उन उपायों को करो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।